सीधा सवाल में बात करने वाला हूं कानून की, अदालतों की, जेल की, बेल की। और आज ये चर्चा क्यों? क्योंकि एक कमाल हो रहा है, कमाल। एक हत्यारा और बलात्कारी वो रिकॉर्ड बना रहा है, रिकॉर्ड। 8 सालों में 15वीं बार पैरोल मिल गई है। 1 साल से ज्यादा हो गया है जेल से बाहर। जब दिल करता है जेल से बाहर आ जाता है ये शख्स। नाम है गुरमीत राम रहीम। खुद को कभी बाबा बताता था, पर असल में निकला हत्यारा और बलात्कारी। और दूसरा मामला है, ये तो अदालत से पैरोल नहीं मिलती है, तो सरकार की दया दृष्टि होती है, कृपा बरसाती है सरकार, और कृपा लगातार बरस रही है गुरमीत राम रहीम पर। और एक है, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया। 5.5 साल हो गए हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम। गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप, जिसमें 53 से ज्यादा लोगों की तो मौत हो गई थी। पर आज उनकी जमानत को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मामला बहुत संगीन है। यही मुख्य किरदार हैं, यूएपीए की धाराएं लगी हुई हैं। पर इसमें एक खास बात है, 5.5 साल में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तो 5.5 साल तक कोई जेल में ऐसे ही रखा जाएगा और कानूनी कार्रवाई चलने का नाम ही नहीं ले रही। ये आरोप गंभीर हैं, सच भी साबित हो सकते हैं। तब तो दोजख में इनकी जगह होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये मासूम निकले फिर, और अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, और अगले 1 साल तक अब जमानत की याचिका वो अर्जी भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। तो कानून की 2 कहावतें हैं, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी रसूखदार, कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। पर क्या यहां दोनों ही मामलों में यह कहावत लागू होती है, सटीक बैठती भी है क्या? या दरअसल कानून की एक और कहावत है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आदमी बताइए कौन है और मैं बताता हूं इस पर कानून कौन सा लगेगा। और इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाई ये कोई संयोग तो है नहीं, कोई चुनाव होता है, इस बार तो कोई भंडारा सत्संग होने वाला है। शाह सतनाम महाराज का जन्मदिन है 25 जनवरी को, इस वक्त दिया जा रहा है, वरना चुनाव होते थे तो गुरमीत राम रहीम बाहर आ जाता था और नेता साष्टांग हो जाते थे। संयोग है या प्रयोग है? और यहां पर अब राजनीति भी हो रही है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं ये मुसलमान हैं, हुसैन दलवाई कह रहे हैं मुसलमान हैं, उस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं। इनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बेल नॉट जेल जो फलसफा है कानून का, वो लागू ही नहीं हो रहा। हालांकि यहां यूएपीए की धारा भी आ जाती है। तो ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल? ये मामला कानून का है, लेकिन कानून में भी धर्म भी आ गया है, राजनीति भी आ गई है। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। नया नंबर है, इसे नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है। पुराने नंबर की जगह इस नए नंबर पर अपने सवाल भेजिए। तो आज बात होगी बेल की और जेल की, फरलो की, पैरोल की, कानून के अजब खेल की।
और इसमें अब राजनीतिक पुट भी आ गया है, इसमें धर्म की एंट्री भी हो गई है। और यह किस लिए हो गई है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरमीत राम रहीम, एक बार फिर पैरोल मिल गई है, 15वीं बार 8 साल में। मतलब जेल से बाहर ज्यादा दिखाई देता है ये बाबा, या हुआ करता था बाबा, दरअसल ये बलात्कारी है, हत्यारा है। अगस्त 2017 में सजा सुनाई गई थी 20 साल की। बलात्कार और हत्या के मामले में भी फिर सजा सुनाई गई, दोहरी सजा। पर 406 दिन तो ये शख्स, ये जनाब बाहर रहा है जेल के, 406 दिन। और अब 40 दिन की पैरोल मिल गई है। सिरसा में अपने मुख्यालय, डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय है, वहां पर रहेगा ये शख्स। और 25 जनवरी को शाह सतनाम महाराज का जन्मदिन है। दूसरे गद्दा नशी थे डेरा सच्चा सौदा के, तो 25 जनवरी को विशाल भंडारा होगा, सत्संग होगा, नेता आएंगे, साष्टांग करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। आम कैदी के लिए ये पैरोल और फरलो उसे नहीं मिलता। अगर मैं आंकड़ा बताने लगूंगा उसमें वक्त ज्यादा लग जाएगा, पर आंकड़ा चौंकाने वाला है। 3 लाख से ऊपर लोग तो ऐसे हैं, साल भर हो गया जेल में पड़े हैं, कोई ट्रायल नहीं हुआ। फिर 2 लाख के करीब हैं जिनको 3 साल हो गए, 11-12 हजार हैं 5 साल से ऊपर हो गए। सरकार के आंकड़े हैं, मेरे दिमाग की उपज नहीं। अब ये किस तरह का कानून है? जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम, जेएनयू के वो छात्र, 5.5 साल से जेल में हैं और आरोप बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। फरवरी में 24 फरवरी 2020 को हिंसा भड़की थी और अगले 5 दिनों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। आप कह सकते हैं कि हत्या भी की गई, दंगे की भेंट चढ़ गए 53 लोग। 581 घायल हो गए, जिसमें 108 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, वो तादाद भी शामिल है। 1200 से ज्यादा घर और दुकानें जला दी गई। कुल मिलाकर 2619 गिरफ्तारियां हुई, 757 एफआईआर दर्ज हुई थी, 757। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, फरवरी में दंगा भड़का था और 25 अगस्त को, पहले तो मार्च में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का केस दर्ज किया और फिर 25 अगस्त 2020 को शर्जील इमाम और 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को गिरफ्तार किया। अब मामला संगीन है, ये तो मैं लगातार कह रहा हूं, पर इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इनके साथ 5 और आरोपी थे, उन्हें तो जमानत दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मुख्य किरदार थे, इसीलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। अब उमर खालिद की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा 757 एफआईआर दर्ज हुई हैं, प्राथमिकी दर्ज हुई हैं माय लॉर्ड, और मुझ पर सिर्फ एक एफआईआर है। अगर इतनी बड़ी साजिश हुई, मैं मुख्य किरदार हूं, मेरे ऊपर एक ही एफआईआर, तो मतलब दंगे मैंने ही करा दिए, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ दवे, शर्जील इमाम के वकील,
उन्होंने कहा ना तो मैं आतंकवादी हूं और ना ही मैं गद्दार हूं, जैसे सरकार मुझ पर आरोप लगा रही है, और मुझ पर आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है। अब ये तो कानून की प्रक्रिया है, इसमें यूएपीए की धारा 43D5 वो आ जाती है। उसमें अदालत को अगर लगता है कि यही आदमी साजिश करता है या सारी की सारी दलीलें पेश नहीं हुई हैं, आर्गुमेंट्स नहीं हुई हैं, तो बेल नहीं दी जाएगी। यह कानून है यूएपीए का। पर 5.5 साल होने को आए, अभी तक ना चार्जशीट दाखिल हुई है और ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ है, तो ये कब तक जेल में सड़ते रहेंगे? गवाह परीक्षण, जो गवाह हैं उनके सारे बयान दर्ज होने या 1 साल बाद बेल की अर्जी दे सकते हैं उमर और शर्जील, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहां पर एक बहुत ही अहम और दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। देश में यूएपीए के तहत जो कार्रवाई होती है, 2019 में 1948 गिरफ्तारियां हुई थी, दोष सिद्ध हुआ 34 के खिलाफ, 1.75%, 2% से कम। 2020 में 1321 गिरफ्तारियां हुई, 80 पर दोष सिद्ध हुए, 6% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हो पाए। 4% से कम 2021 में, 1.5% 2022 में और 4% 2023 में, मतलब मोटा मोटा 5% से कम, 1 साल सिर्फ 6%। तो क्या टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय विशेष को? अब इसमें राजनीतिक खेल आ जाता है, देखिए धर्म का खेल, और उसमें राजनीति भी कैसे चमकाई जा रही है। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, और बीजेपी के साथ थी जब मुख्यमंत्री थी। एक तरफ राम रहीम को बार बार पैरोल, दूसरी तरफ उमर खालिद को जमानत से बार बार इनकार। यह न्याय का कैसा मजाक? बट इज शी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? मामले अलग अलग हैं, अलहदा हैं, जुदा हैं। हुसैन दलवाई एक कदम आगे जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे हैं क्या जांच में इतना समय लगता है? उन्हें जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि मुसलमान हैं। जबकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री पलटवार कर रहे हैं कि ये तो जो कसाब ने किया था मुंबई में, वही काम किया है दिल्ली में उमर खालिद और शर्जील इमाम ने। सुनिए ये दोनों बयान। जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। एक फैसले की जांच करने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? अगर वो समझो उनका कुछ संबंध ही नहीं है, वो ये है क्या नॉन क्रिमिनल है, वो स्टूडेंट था, ये सब करेगा ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं। लेकिन मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से अंदर डालते हो। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। वो कह रहे हैं यूएपीए के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। ये हकीकत है, इसलिए मैंने धारा 43D5 का जिक्र किया है। अगर प्रथम दृष्टया आरोप सही तो जमानत नहीं, पर इसे कब तक खींच सकते हैं वो पूछ रही हैं। लेकिन इस मामले में 5 साल में कोई चार्जशीट दायर क्यों नहीं हुई? दिलीप जायसवाल मंत्री हैं बिहार सरकार में, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही सबक सिखाने का काम किया है। अरे भाई फैसला आने दीजिए ना। आरोपी को दोषी, अगर दोषी है तो बिल्कुल सही किया है, पर जिसे दोषी साबित किया गया और 20-20 साल और 10-10 साल की सजा सुनाई गई हत्या और बलात्कार के मामले में, उसे जब दिल करता है पैरोल मिल जाती है। अभी 40 दिन की मिली है,
गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2025 में 40 दिन की मिली थी, पिछले साल जनवरी इसी महीने में 30 दिन की पैरोल, तब दिल्ली में चुनाव थे। फिर अक्टूबर 2024 हरियाणा में चुनाव, तो 20 दिन की पैरोल मिल गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त उसी साल अक्टूबर में मिली, अगस्त में भी 21 दिन की छुट्टी, 2024 में 50 दिन की पैरोल, ये लोकसभा चुनाव से पहले। तो आप एक इसमें सिलसिला देखेंगे। या द लॉ इज एन एस, ये भी कहा जाता है। ये एक और कहावत है कि कानून के सामने तो जो तथ्य पेश किए जाएंगे, जैसा बताया जाएगा भाई 43D5 है तो है, चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही जांच एजेंसियां तो वो अटका रहेगा, मामला भटकता रहेगा। जेल प्रशासन कह देगा कंडक्ट बड़ा अच्छा है और इनको पैरोल मिलनी चाहिए, तो वो मिल जाएगी। तो कानून उसी हिसाब से चलेगा क्या? इसी पर आज का सीधा सवाल। शर्जील उमर को इनकार, राम रहीम पर कृपा बरसे बार बार, और कानून का अजब खेल, किसी को बेल और किसी को जेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।